जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 9 अप्रैल के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ एंड 9 अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, ये कार्ड कहाँ से आ गया, चलिए मैं इसको रख लेती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर 9 अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब एंड 9 अप्रैल के दिन लिब्रा की हेल्थ। अब निकाल लेते हैं इन कार्ड्स का क्लेरिफिकेशन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग, या तो ये आप हो सकते हैं जो किसी को चूज़ करने की सोच रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ये हो सकते हैं एंड ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एनर्जीज आ चुकी हैं। ओके, तो 3 2 9 3 5 3 333 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 6 एंड 23 एंड 26। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। एक्सपेक्ट मिराकल्स, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। देखिए आप लोग जो हैं काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, या आप लोग हो सकता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है एंड आप लोगों का फोकस कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर हो चुका है, अपनी ग्रोथ पर हो चुका है। तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन आपकी लाइफ में लव भी होना चाहिए। एंड अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर इन्हीं सारी चीज़ों से बेटर हो जाएगा, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि केवल लव ही रियल चीज़ है। मतलब कि यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए ट्रू है एंड आपको किसी तरह का डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले रह करके अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, या आपको कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा इनसे ज़्यादा, तो इनसे ज़्यादा लव करने वाला पर्सन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या इनको विश्वास है कि इनका लव आपके लिए किसी से भी ज़्यादा है। या तो ये आपके पार्टनर की मेंटालिटी हो सकती है कि उनको लग रहा है कि वो बस अपने फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, बाकी उनको ना लव चाहिए ना किसी के साथ मैरिज करनी है। ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, शाइन योर लाइट। यस, आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा चमक रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि पॉजिटिविटी, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस है। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड। यस, आप लोग अपनी इंट्यूशन से, मतलब या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग हीलर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग जो कुछ भी ग्रो कर रहे हैं आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा है। मतलब ना आप किसी से अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, ना आप किसी की एडवाइस लेते हैं, ना आपको किसी की नीड है। हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी क्लोज्ड वन से भी काफ़ी हद तक कनेक्शन कट ऑफ कर दिया है।
एंड आप लोग कम्प्लीटली डिवोटी हो चुके हैं अपने काम को लेकर के। मतलब आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये पार्टनर आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं, या ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये बातें कर रहे हैं, मतलब किसी से डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइफ में सिर्फ पैसा, सिर्फ ग्रोथ, सक्सेस, यही सब कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ को आपने इस वक्त इतनी प्रायोरिटी पे रख रखा है, सिर्फ उसी चीज़ से ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी में लव्ड वन का होना भी इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव्स का होना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप इतने सक्सेसफुल हो भी जाएंगे तो लास्ट में आपके पास बचेगा क्या? आप अपनी खुशियों को अपने तक ही रखेंगे, साथ में उनको शेयर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। ये आपको समझते थे बच्चों जैसा, बहुत कम एक्सपीरियंस्ड, बहुत बच्चों जैसा, लेकिन आपने जो काम करके दिखाए हैं उस वजह से आपके पार्टनर का परसेप्शन भी आपको लेके बदल चुका है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे अब आप बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोग देखने में भी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तो ये जो है, मतलब एक तरफ आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं, लेकिन वही बात है कि आप इनको भी प्रायोरिटी पे रखें। इनको इस चीज़ की जेलसी भी हो रही है कि चलो ठीक है, तुम्हें पैसा अर्न करना है करो, लेकिन मुझे भी तो कहीं पे जगह दो। तो ये चीज़ इनको अब खटक रही है। ओके, तो ये चैरियट बन के बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। जो भी डिस्टेंस आ चुकी है उसको ख़त्म करने के लिए। एंड 6 नंबर आ चुका है। 6 नंबर का मतलब ही आपको पता है, वीनस, अट्रैक्शन, लव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब ये लीड ले रहे हैं अपने हाथ में। एंड जैसे कि आपने अपने हाथ में अपनी लीड ले रखी है, जैसे कि आपने अपनी लाइफ को ग्रो किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं एंड अपने डिसीजन अपने दम पे लेना चाहते हैं। जैसे आप किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, वैसे ये भी अब ज़्यादा डिस्कस करने के या परमिशन लेने के मूड में है नहीं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है कि आपकी लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड आप लोग देख करके ये सब बातें कर रहे हैं कि आखिर इनके अंदर ये टैलेंट आया कहाँ से, आखिर ये सब इन्होंने सीखा कब, ये मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है या इनका खुद का टैलेंट है। तो लोगों के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपना एम्प्रेस हुड इंजॉय कर रहे हैं। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं, एंड आप लोग अपने सिंहासन पे मज़े कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन आपकी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आपको ऑनर भी मिल रहा है, आपको सक्सेस भी मिल रही है। एंड ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे मिल रहा है, इसके लिए जितना हार्डवर्क नेसेसरी है वो सबकी सब चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, हायरोफेंट। अब देखिए, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर, गाइड, कोच, एनीथिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आपको बहुत ऑनर मिल रहा है। तो ये जो काम होते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये सारे काम तो नेचुरली सभी जानते हैं कि रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो आपको ये ऐसा वैसा, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने आपको इमेच्योर समझा था, तो आपने ऐसा नहीं कि कोई गलत रास्ता पकड़ लिया हो, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया हो, या आपने कोई उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाया हो। आपने बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड रिपूटेड काम को अपने हाथ में लिया है, जिस तभी तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, वरना जगह देर में तो लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो आपने उल्टा सीधा काम नहीं किया है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। इनको, चलिए उनकी बात बाद में करेंगे, पहले आपकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हायरोफेंट जब आ जाता है तो मैं जनरली आपको गाइड करना पसंद नहीं करती हूँ, आपको पता होगा। ओके, तो आप जब इतने होशियार हैं एंड आप किसी से गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने अपने रिलेटिव से कनेक्शन तक कट ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर की अब हालत पतली है। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब इनको कहीं कहीं लगता है कि पता नहीं, अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आपको इतना नेम फेम अथॉरिटी मिल गई है, तो पता नहीं ये आपके लायक हैं कि नहीं। तो कभी कभी इनके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, मतलब आउटिंग पर या किसी हिल स्टेशन पर, या मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी लग्जरी शो करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आपको पैम्पर करना चाहते हैं। जैसे ये आपको क्वीन की नज़र से देखते हैं, तो अपनी क्वीन बना के रखना चाहते हैं। ओके, इस वजह से ये आपके साथ कोई
ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने साथ में कोई ट्रैवलिंग की हो। ये किसी को बता चुके हैं कि अपनी फैमिली में, या तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी नज़र में, ये आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। यस, यू आर मैरिज मटेरियल। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद आप वाकई में इनके हस्बैंड वाइफ हैं। अगर नहीं है तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये शादी आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने पहले किसी और के साथ कर ली थी तो वहाँ पे खुश नहीं है, अगर नहीं की थी तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि इनके साथ अगर आपकी मैरिज होती है तो ये बहुत ही पावरफुल कपल बनेगा। 23 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आउल। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम। इनको कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स ये सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको कुछ ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, इनको कुछ ऐसे मैसेजेस या डाउनलोड्स मिल रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको फील हो रहा है कि ये लव जो है, मतलब एक तो आप, दूसरा ये लव, ये बहुत ही यूनिक है एंड ये इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। मतलब वही चीज़ है कि किसी को इतनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्ड अपॉर्चुनिटी का होता है। तो इनको लग रहा है कि अगर आप ब्लेसिंग के रूप में मिले हैं इनको, तो ये कैसे छोड़ सकते हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके। डायना, फोकस्ड इंटेंशन। हो सकता है कि पहले इनका जो इंटेंशन थी वो चेंज हो गई थी। पहले इन्होंने किसी और पे फोकस किया था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था, तो ये आज तक रो रहे हैं। इनको गिल्ट है, अफसोस है, रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। इनकी दिमाग ख़राब हो गया था, इनका क्या हो गया था ऐसा जिन्होंने आपको इग्नोर करके किसी और को चूज़ कर लिया था। तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं एंड ये, यस, अब आप पर अपनी फोकस्ड इंटेंशन लगाना चाहते हैं। यस, ये अब सिर्फ आप पे फोकस्ड हैं, अब इनको कोई और नहीं चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। इनको विश्वास है कि अगर ये आप पे वर्क करेंगे, आप पे फोकस करेंगे, तो आज नहीं तो कल आप भी एग्री हो जाओगे एंड आप इनको आसानी से मिल भी जाओगे। तो ये फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपके साथ यूनियन तो करना ही है। एंड ये एफर्ट करना या तो स्टार्ट कर चुके हैं या ये करने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।